हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का राठौर ब्रदर्स चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में हर हर साल नई वैकेंसी आ रही है बिहार दरोगा की, और एक अच्छे संख्या में यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इस संख्या को देखकर उसको उसके प्रति आकर्षित आकर्षित होते हैं। एक तो वर्दी का मोह, प्लस जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो संख्या का बल रहता है, संख्या बल जिसमें इतने वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को देख कर के स्टूडेंट्स में हर बिहारी स्टूडेंट्स में एक जुनून आता है कि आज मुझे वो वर्दी लेके आना है, माँ बाप का वो सपना पूरा करना है। क्यों? क्योंकि जब आप मूवी में देखते हैं, सिंघम मूवी को देखते हैं, तो उस मूवी को देखकर आपके अंदर भी वो जोश आता है। वो जोश कब तक के लिए? जब तक मूवी देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग रियल लाइफ में समाज में आते हैं तो वो जोश ठंडा पड़ता है। और वो दोबारा जोश कब उभरता है? जब आपके सामने कुछ इस तरह से घटना घटती है जहां पर आपको लगता है कि नहीं, मुझ में वो सिंघम वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो उस सिंघम की क्वालिटी को लेके आने वाला यह राठौर ब्रदर चैनल आपके सामने अवेलेबल है, जहां पर बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं उसके, उन तमाम सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाएगा, जहां से आपके हर एक क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। जिस प्रकार पुलिस की पकड़ अपराधियों पर बनती है, उसी प्रकार आपकी पकड़ इन एग्जाम में पूछे जाने वाले उस क्वेश्चंस पर बनेगी, जहां से आप अपने सिलेक्शन को लेके आगे बढ़ेंगे। राठौर ब्रदर्स चैनल पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल बर्णवाल आप लोगों को इस चैनल पे बिहार दरोगा से संबंधित जो भी आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, इसके जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, इन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्लीट एनालिसिस के साथ। साथ ही यहाँ पर मैं आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं बिहार दरोगा में, और इससे रिलेटेड जो भी आपके वन डे टाइप के एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, तो वहां से भी जो बिहार दरोगा के लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, उन तमाम क्वेश्चंस का एक सीरीज आपके साथ हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन पहले उसके लिए आपके तर्कस में वो कमान होना चाहिए, वो तीर होना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य पे निशाना लगा सकें। और उसके लिए जरूरी होगा, पहले आपके पास सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तब आपके पास वो कंटेंट, यानी जब आपके पास कंसेप्ट, क्लैरिटी और कंटेंट होगा, आप एग्जाम हॉल में अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे, और लक्ष्य पर एक बार अर्जुन की तरह तीर का निशाना साधेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज आप लोगों का यह बैच लॉन्च हो रहा है, महादेव बैच। सावन का महीना, पावन महीना है, महादेव हम सभी के आराध्य हैं, तो उस महादेव को नमन करते हुए इस बैच का आगाज कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ जो इसका अंजाम होगा, तो वो अंजाम ऐसा होगा कि जिसमें लोग, समाज आपके प्रति एक आशा के साथ जुड़ेंगे, और आप उस बदलाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूं, तो पहले हमें यह समझना होगा कि बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को जानना जरूरी होगा। जब तक आप उस ट्रेंड को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जीएस का सिलेबस अथाह सागर है, प्रशांत महासागर से भी गहरा है। प्रशांत महासागर की तो गहराई माप ली गई है, लेकिन जीएस की गहराई कोई नहीं माप सकता है। तो हमें उस गहराई में तो डुबकी लगाना है, लेकिन डुबकी लगाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि डुबकी लगाते हुए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास कितना ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, हमारे तर्कस में कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए। तो जब तक ये आपके पास समझ नहीं होगी, तो आप कितना भी हाथ पैर चला लेंगे, आपका सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एनालिसिस का आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी, तो यहाँ पर आपके साथ क्या होगा कि आप बीच मझधार में फंसे रहेंगे, हाथ पैर हिलाते रहेंगे, बीच कश्ती में नाव आपका हिलते रहेगा, लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, किनारा आप नहीं ले पाएंगे। तो उस किनारे के लिए खेवैया रूपी यह राठौर ब्रदर चैनल आपके साथ है। जरूरत है बस आपको यह समझने की, किस प्रकार इस ट्रेंड को हमें अपने प्रिपरेशन में उतारना है। अगर मैं आपसे बात करूं, चूंकि मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मैं बेसिकली आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन पर डिस्कशन कर रहा हूँ। बाद बाकी और भी हमारे साथ फैकल्टी, हमारी एक पूरी टीम है
आप यह कह सकते हैं हमारी एक बाहुबली टीम है, जिस बाहुबली टीम के मदद से, जिस बाहुबली टीम पे भरोसा करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उस सपनों को पूरा करने के लिए आज हम यहाँ पर साइंस सेक्शन से आपको शुरुआत कर रहे हैं। अगर साइंस में देखें तो 2008 से लेकर 2022 तक यहाँ पर हमने साइंस से जो सब्जेक्ट में क्वेश्चंस जो आए हैं, इसको हमने दो खंड में डिवाइड किया है। एक आपके 2022 तक और उसके बाद फिर 2023-24 के दो अलग अलग खंड में, ताकि आपको यह पता चले कि पुराना ट्रेंड क्या था और नया ट्रेंड है वो उसमें किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके वेटेज क्या हो रहे हैं। जब तक ये वेटेज नहीं आपको क्लियर होगा तब तक आप कितना भी पढ़ाई कर लें, पढ़ना है आपको। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर मैं साइंस की बात करूं, बायोलॉजी में अगर आप पढ़ रहे हैं सेल में पता चल रहा है कि आप जो है 2-4 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं और वहां पे आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं अभिमन्यु बन गया, लेकिन अभिमन्यु बन करके आपको चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, आपको अर्जुन बनना है और आपको अपने लक्ष्य को पार करना है। तो इसके लिए जरूरी होगी आपके पूरी की पूरी चक्रव्यूह भेदना, चक्रव्यूह रचना को समझना। उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपके पास वो कला आनी चाहिए और ये चक्रव्यूह भेदने की कला यही ट्रेंड एनालिसिस में छुपी हुई है। द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन को यही सिखाए थे, लेकिन अभिमन्यु वो माँ के गर्भ में ही रहे और वो उनकी माँ सो गई, जिसके कारण वो आखिरी दरवाजा को पार करना उनके लिए असंभव हो गया था। यहाँ पर आपको जागे रहना है और जागे रहना है तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। हम लोग आपके लिए द्रोणाचार्य, आप में से कौन अर्जुन बनना चाहता है ये हमारे साथ कमेंट करे, अपने हैंड को राइज करे, थम्स अप करे। अगर ये आप हमारे साथ एक भरोसा लेके जुड़ रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए आपसे 10 कदम आगे बढ़ के हम आपके साथ खड़े रहेंगे। देखें, अगर हम 2008 से 2022 के कालखंड को देखें तो वहां पर आपके देखें भौतिकी में आपके 101 क्वेश्चन पूछे गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपके देखेंगे तो आपके 89 क्वेश्चन और बायोलॉजी में देखेंगे तो 153 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है कि एक मेजर क्वेश्चन का कहाँ से आ रहा है, आपका बायोलॉजी का। ऑलमोस्ट आप देखें तो 100 प्लस का आपका क्या है, क्वेश्चंस का पैटर्न है कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो आए हैं इतने सालों में 100 प्लस, यानी अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो अगर हम परसेंट वाइज जाएं तो आपके फिजिक्स में 6% क्वेश्चन बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 5% और बायोलॉजी में 5%। तो ऑलमोस्ट आपके 16% क्वेश्चन साइंस में आ रहे हैं और 16% साइंस में आने का मतलब अगर आपका 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 16 से 20 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए क्या है, एक मेजर पोर्शन है जहां से आपको अपने मार्क्स को इंश्योर करना है। और ये बहुत ही टफ नहीं है, ये मतलब ये मत समझिएगा कि ये ब्रह्मांड के बराबर इतना टफ है। यह 10th लेवल का साइंस है जो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, जो डेली लाइफ में आप लोग देखते आए हैं। तो जरूरत है बस अब उस चीजों को बार बार रिवाइज करने की, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन मुश्किल रहेगा। तो उस रिवीजन को इंश्योर करना है कि हमें किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, कितना कवर करना है और क्वेश्चंस का नेचर क्या है। जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक आपका क्या होगा, सिलेक्शन, तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और उसी चीज को पूरा करना है। तो यहाँ पर आप इस ट्रेंड को देखें, लगभग 100 क्वेश्चंस आए हैं इस सालों में। आप 2008 से 2022 तक में मतलब 1800 क्वेश्चंस का जो सीरीज आया उसमें आप देख लें 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन। मतलब कितने हो गए, परसेंटेज निकालिए। चलिए आप लोगों का मैथ का अर्थमेटिक का भी प्रैक्टिस हो रहा है, निकालिए परसेंटेज। 300 1800 का कितना परसेंटेज है। जो कमेंट में आंसर देंगे उनका सिलेक्शन श्योर है, महादेव की कृपा उन पर सदा बनी रहेगी। तो ये आप देख लीजिए ये कितना परसेंट इसका वेटेज आ रहा है। अगर हम यहाँ बात करें 2023-24 में तो यहाँ पर आपके 6 एग्जाम हुए थे। 6 एग्जाम करने का मतलब 3 मेंस, 3 पीटी और एक पीटी आपका कैंसिल हुआ था तो उसका री एग्जाम हुआ, तो टोटल 7 एग्जाम हुए। यानी आउट ऑफ 700 क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखेंगे तो 41 आपके फिजिक्स में, 35 केमिस्ट्री में एंड 33 बायोलॉजी में। तो यहाँ पर आप देखें आउट ऑफ 700 लगभग 100 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आ रहे हैं, बायोलॉजी से। तो आप देखेंगे हर साल आपका वेटेज जो है लगभग ये 15 से 20% जा रहा है, यानी 1/5 आपका ये ऑलमोस्ट आ रहा है आपके साइंस का। 1/5 अगर पोर्शन आ रहा है तो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है। 5वां हिस्सा साइंस का है, तो इस साइंस को पांडव में 5वां हिस्सा ये आपका साइंस का है, तो इसको आप इग्नोर ना करें। क्लियर। अब यहाँ से देखें तो आप टोटल प्रश्न का अगर देखें हम तो यहाँ पर से यही चीजें आपको दिखाई गई है।
क्लियर। तो किस प्रकार ये वेटेज आगे बढ़ रहा है, आगे देखें। अगर हम इस चीजों को अगर हम बार ग्राफ से देखें तो इस बार ग्राफ में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप यहाँ पर उसका टोटल एनालिसिस आपके सामने है। तो जो एनालिसिस हमने पीछे में आपके साथ वो परसेंटेज और डाटा के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पर वो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं ताकि यह आपको समझ में आए। देखें, सबसे ज्यादा वेटेज तो करंट अफेयर्स का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है सभी जीएस का क्या है, निचोड़ है। उसमें हिस्ट्री भी आ जाता है, उसमें ज्योग्राफी भी, उसमें इकोनॉमी भी, पॉलिटी भी, उसमें साइंस भी, उसमें मिसलेनियस, वो तमाम चीज है। ठीक है, तो इसका तो वेटेज बढ़ना ही है। लेकिन इसके अलावे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पर अगर आप देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको तीनों को अलग अलग किया गया है। अगर आप इसको कंबाइंड करें, अगर इस तीनों ग्राफ को अगर आप एक लाइन पर करेंगे तो ये करंट अफेयर से भी ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज तीनों का यहाँ पर हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। लेकिन अगर हम इसको एक कंप्लीट सब्जेक्ट, एक एज ए कंप्लीट सब्जेक्ट साइंस के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ये चीजें बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को ये समझना है कि पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को तोड़ना है। फिजिक्स में तोड़ेंगे, केमिस्ट्री में तोड़ेंगे, बायोलॉजी में तोड़ेंगे। जब इन तीनों को तोड़ लेंगे, पढ़ाई हो जाएगी। फिर इन तीनों को क्लब करके हम पूरा साइंस करेंगे, और जब ये साइंस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इसी ग्राफ की तरह ऊपर बढ़ेगा। और जब ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, आपका तैयारी बढ़ेगा, तो और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। नहीं होगा इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। महादेव आप लोगों के साथ सदा रहेंगे। अब हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर आपके लिखे गए हैं सिर्फ इसी से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावे भी एक सेक्शन होता है आपके विविध के, जहाँ पे हमें इन तमाम चीजों को क्या करना है, एक साथ कंबाइन करना है। कि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे आपके प्रजनन तंत्र के होंगे तो वो कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके उत्सर्जन तंत्र से मेल खाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके मानव हृदय के होंगे तो वो मानव हृदय आपके परिसंचरण तंत्र में रहेंगे। अच्छा, परिसंचरण तंत्र यहाँ मिस हो गया है। परिसंचरण तंत्र, तो इस प्रकार मैंने कहा ना कि देखें यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे गए हैं सिर्फ उस पर मत जाइएगा, कंप्लीट कवरेज होगा। हो सकता है कि टाइपिंग में कुछ एरर हो जाते हैं, ह्यूमन एरर है भाई, हम भी इंसान ही है, गलती हमसे भी हो सकती है। लेकिन हाँ, हमारी गलती आपके तैयारी में कहीं कमी करेगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक मिस हो सकता है लिखने में, लेकिन पढ़ाने में एक पॉइंट भी आपसे मिस नहीं होगा, ये विश्वास रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पहले सिलेबस में हमारा क्या आएगा, बायोलॉजी में कर देखें तो जीवधारियों और पादपों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। किस प्रकार जीव का इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है, और किस प्रकार इसके स्टडी को नॉर्मलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको किस प्रकार ग्रुपिंग किया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सामने में, जैसे आप जहां पर भी बैठे होंगे, कोई कमरे में बैठे होंगे, कोई छत पे बैठ के अभी हमारी क्लास को देख रहे होंगे, कोई रूम में बैठ के आराम से अपने बेड पर बैठ के देख रहे होंगे, कोई अपने स्टडी टेबल पर होंगे, कोई पटना के मुसल्लापुर हाट के 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के देख रहे होंगे, कोई लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे होंगे। अब आप ये समझिए, इतने सारे जो इन्वायरमेंट में बैठ के लोग देख रहे हैं, क्या सभी का इन्वायरमेंट एक समान है? कोई कुर्सी पर बैठ के देख रहे हैं, कोई टेबल पर, कोई बेड पे लेट के, कोई घूमते फिरते देख रहे हैं। तो क्या आप, जब तक आपके पास ये आइडिया नहीं हो कि हम किसे टेबल कहेंगे, किसे बेंच कहेंगे, किसे चेयर कहेंगे, किसे हम बेड कहेंगे, जब तक ये आइडिया नहीं होगा तो क्या हम इन चीजों को समझ पाएंगे? तो उसी को समझने का तरीका क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जब तक हम चीजों को क्लासिफाइड करेंगे, सभी चीजों को क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, और उसके बाद हम उनकी स्टडी करेंगे। ये हमारा क्या है, जीवधारियों और पादपों का, एनिमल एंड प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। फिर हमारा क्या है, कोशिका, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका और कोशिका का विभाजन। अब हम कोई भी लाइफ इवॉल्व हुआ, कोई भी, हम आप किससे बने हैं, सेल से, तो उसी सेल, उसी कोशिका के बारे में जानना है। आखिर ये सेल है क्या, ये कोशिका है क्या, और इसे क्यों जानना? अरे भाई, जब तक इसे आप नहीं जानेंगे तो हम आप एक दूसरे एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, हम किस प्रकार चल रहे हैं। कोई पौधा, वो भी सजीव है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, हम आप चल रहे हैं। तो किस प्रकार ये चीजें डिवीजन हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
तो जब जीव बना, जो जीव बनने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए, और वो सेल आगे कोशिका कैसे कैसे बढ़ के सेल, टिश्यू, फिर आपके टिश्यू का फॉर्म होके ऑर्गन, ऑर्गन का फॉर्म होके ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन जब हम सेल से पीछे चलेंगे, सेल से पीछे क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स से पीछे जाएंगे तो एटम्स, एटम्स से पीछे जाएंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हम केमिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमें बायोलॉजी में क्या देखना हो गया, तो ये जी, अब बने तो आखिर किसी चीज से तो बने होंगे, तो हमें इसके बारे में जानना। जब हम बन चुके हैं तो हमारे बनने में क्या क्या चीजें हैं, तो वो तमाम जो हमारे कंकाल तंत्र हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे तंत्र हैं, ऑर्गन सिस्टम है, हमें उनको पढ़ना है। क्या क्या है, तो हमारे कौन से है, मानव हृदय और रुधिर है, इसके अलावा हमारा कंकाल तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, एक छूट रहा है आपका पाचन तंत्र। ठीक है, तो आखिर हम लोग जिंदा कैसे हैं, कुछ खा रहे हैं, क्या कुछ भी खा लेते हैं तो जिंदा रह सकते हैं, उसको पचाना भी तो होगा। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि पचाने की बात कर रहे हैं और खाने की बात, तो अब आप लोग कल के दिन वर्दी पहन करके घूस लेना और उसको पचाना, ये काम नहीं करना है, कभी भी गलत काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग समाज के लिए आ रहे हैं, समाज को एक दिशा देने के लिए, और उस दिशा में आप लोग गलत काम ना करें, ये आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो ये तमाम चीजें हो गई। हमें क्या क्या देखना है मानव शरीर के अंदर, तो जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है उन चीजों को। इसके अलावे हम क्या देखेंगे, जैव विकास, किस प्रकार हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, डार्विन की थ्योरी को हम लोग देखेंगे। इसके अलावे पोषक पदार्थ हम लोग देखेंगे, पोषक पदार्थ में हम लोग जो भी खा रहे हैं, कौन से विटामिन हमें हमारे लिए जरूरी है, कौन सा विटामिन किस अंग के लिए जरूरी है, आंखों में अगर कोई चीज कमी हो रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हमारा हड्डी कमजोर हो गया है तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर हमारी त्वचा खराब हो रही है, अगर हम बचपन में, जवान में ही बूढ़े हो जा रहे हैं, तो ये किसके कारण हो रहा है, किस विटामिन के कारण। अगर कोई महिला बच्चों को नहीं जन्म दे पा रही है, अगर वो बांझ है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, बांझ सिर्फ महिला नहीं हो सकती है, पुरुष भी बांझ होते हैं। ये हमारे समाज का दोष है कि बांझपन सिर्फ महिलाओं से जोड़ देते हैं। जब हम लोग प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, वहां पर हम ये समझेंगे कि पुरुष भी बांझ हो सकते हैं, पुरुष भी बांझ होते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष का फर्टाइल चीज क्या है, शुक्राणु, स्पर्म, और वो स्पर्म की फर्टिलिटी इंश्योर करती है कि मेल जो है रिप्रोडक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हमेशा फीमेल ही क्या है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो ये सब भी मिथ आपका टूटेगा कि बच्चा लड़का होगा जन्म लेना हुआ या लड़की, ये सिर्फ मदर पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं। ये तमाम प्रकार के जो भ्रांति है, आपकी धारणा है, वो सभी टूटेगी, तो घबराइएगा नहीं। इसके अलावे क्या है, डिफरेंट टाइप के रोग जो हो सकते हैं, और उस रोग का कारण क्या है। जैसे अभी 2020 का जो समय गुजरा है, 5 साल पहले, कोरोना और लॉकडाउन का, जो भी स्टूडेंट, जो भी अभी इस धरती पर रह रहे होंगे, इस 5 साल के फेज को उनके लिए क्या है, एक लाइफ टर्निंग फेज है, जहां पर यह समझने को मिला कि इस धरती के हम बादशाह नहीं है, इस धरती के बॉस हम नहीं है, हमारा बॉस ऊपर बैठा हुआ महाकाल है, महादेव है, वो कभी भी कुछ भी हम लोगों के साथ कर सकता है। तो जरूरत है हमें इस चीज को समझने की कि हमारे लिए क्या जरूरी है, और उस जरूरी को किस प्रकार हमें मेंटेन करना है, ताकि पृथ्वी के साथ साथ हम अपने इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करें, हम अपने साथ रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करें और खुद भी सरवाइव करें। इसलिए गांधी जी का एक कोट भी है कि पृथ्वी जो है मानव के तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए है, उसके ग्रिड को, उसके लालच को पूरा करने के लिए यह काफी नहीं है। तो हमें अपनी नीड पे ध्यान देना है, ग्रिड पे नहीं। तो ये देखना है। इसके अलावे देखेंगे हमारी विभिन्न ग्रंथियां क्या क्या हैं। हमारे जो ग्रंथियां होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, ये क्या होती है, कुछ हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, कुछ एंजाइम्स का उत्सर्जन होता है, ये किस प्रकार होता है, क्या होता है, ये क्यों होता है, ये तमाम चीजें। इसके बाद क्या है, विटामिन को हमें देखना होगा। ठीक है, तो क्या इसके अलावा हमारा विविध, इन सब से जो भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट कुछ जो मिस हो रहा है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके क्या है, करंट बेसिस पे हैं, करंट बेसिस पे अगर कुछ नोबेल प्राइज अगर कहीं पे मिला, कुछ नए मेडिकल इनोवेशन हुए, जैसे कोरोना के काल के समय में आपके जो आपके वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, या उसके लिए जो टेस्टिंग हो रही थी, तो वो किस प्रकार हो रही थी, वो और वो क्या थी। तो इन चीजों को देखने के लिए ही क्या है, कुछ विविध विविध में आपके वो क्या है, मिसलेनियस में तमाम चीजें आ जाएंगी। तो ये आपके क्या है, बायोलॉजी के टॉपिक का डिस्कशन किया गया। इसके अलावा जब हम आते हैं फिजिक्स पे, फिजिक्स में भी देखें,
फिजिक्स में आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है, एक तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, मतलब इसका जो ओरिजिन जो है, और इंग्लिश क्या है हम लोगों के लिए आयातित भाषा है, इंपोर्टेड लैंग्वेज है, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, इसीलिए क्या है इंग्लिश में हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। दूसरा चीज क्या है, इंग्लिश में भी इसके जो रूट वर्ड हैं बायोलॉजी के वो लैटिन या ग्रीक के हैं, तो एक तो इंग्लिश नहीं आता, ऊपर से क्या हो गया लैटिन और ग्रीक उसके ओरिजिन वर्ड, मतलब एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो इसके कारण क्या होता है बायोलॉजी टफ लगती है। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी टफ नहीं लगेगी, यह विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस वर्ड के मतलब को मैं आपको समझाऊंगा। वो वर्ड क्या है, जैसे आपको सेल में प्रोकैरियोटिक एक वर्ड आएगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इसका मतलब क्या होता है, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं क्या है, लेकिन जब तक इसके वर्ड के मतलब को आप समझ लेंगे आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे अगर साइंस में आपको कहीं भी कैरियो वर्ड नजर आए तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, नाभिक। प्रो का मतलब होता है प्री, यानी वैसी अवस्था जब नाभिक क्या था वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो फुल्ली डेवलप ही नहीं किया। अब आपको आज के बाद प्रोकैरियोटिक रखने की जरूरत ही नहीं होगी कि प्रोकैरियोटिक के क्या क्या विशेषता होते हैं। यूकैरियोटिक, कैरियो का मतलब आपका क्या हो गया नाभिक, न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, ये आपके लैटिन वर्ड है यू, यू का मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि वैसे जंतु जिसमें नाभिक क्या है फुल्ली डेवलप कर चुका है। तो इसका मतलब हमें यह समझना होगा कि अगर आपके साथ इस तरीके से मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट को डील करूंगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके साथ क्या हो जाएंगे माउथ टिप पे याद हो जाएंगे। तो ये भरोसा रखिए आप। क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स का इसीलिए बायोलॉजी टफ लगता है, लेकिन दिखने में टफ है, पढ़ने में टफ है, समझने में टफ नहीं है। समझाने वाला अगर मेरे ऐसा हो तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आने देंगे। भौतिक विज्ञान का परिचय, मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन, कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है तो उसकी क्या क्वांटिटी होगी, उसका क्या उसमें क्या मात्रा होगा, ये तमाम चीजें। इसके अलावा हमें एनर्जी के बारे में जानना है, एनर्जी हाउ इज द जोश, ये मूवी आप लोगों ने सभी देखी होगी उड़ी, तो हमें क्या है हाउ इज द जोश, और ये हाउ इज द जोश कहाँ से आएगा एनर्जी, ऊर्जा से। इसके अलावा क्या है प्रकाश, लाइट। इसके अलावा दर्पण और लेंस, दृष्टि और नेत्र दोष, ध्वनि, उष्मा और ताप, पदार्थों के भौतिक गुण। पदार्थों के भौतिक गुण में हम यहाँ पर आपके दाब, उत्प्लावन बल, आपके प्रत्यास्था प्रत्यास्था स्थिरांक, आपके स्ट्रेस स्ट्रेस, इन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये जो भी आपके डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे ये सभी आपके 10th लेवल के होंगे। आपको घबराना नहीं है कि अरे मेरा 10th 12th के बाद मैंने साइंस, मेरा साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने तो आर्ट्स लिया, अरे मैंने तो ये पढ़ा, मैंने कॉमर्स पढ़ा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, 12th लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? बस बताने के समय में ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी देना। अगर ये नहीं दूंगा तो ये मैं अपने स्तर पर आपके साथ धोखा करूंगा, और मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहूंगा, कभी नहीं करूंगा, ये विश्वास रखिए। इसके अलावा आपका क्या है विद्युत धारा और विद्युत करंट एवं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपका मैग्नेटिज्म है। इसके अलावा इसमें भी आपके विविध आएंगे, विविध में आपके न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाएंगे, आपके जो आपके स्पेस वाले हैं, जो आपके इसरो या डीआरडीओ का कुछ नए तकनीक जो आते हैं उनके बारे में, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, तो यहाँ पर भी आपके सिलेबस क्या है वो डिफाइंड है। हमें पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानना है, लिक्विड, गैस, सॉलिड स्टेट। इसके अलावा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की संरचना किस प्रकार हुई, कौन कौन से आए, रदरफोर्ड आए, डाल्टन आए, उन्होंने किसने क्या कहा, ये तमाम चीजें। इसके बाद हमें आइसोटोप, आइसोबारिक एंड आइसो न्यूट्रॉनिक, मतलब संस्थानिक, संभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक, इन सब के बारे में जानना क्या होते हैं। आपके बाद रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, आपके ये तमाम चीजें, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण, अवकरण, अम्ल, क्षार और लवण, ईंधन और दहन, किस प्रकार कौन सा ईंधन का क्या फीचर्स होना चाहिए, दहन होगा या नहीं होगा, ईंधन जलेगा या नहीं जलेगा, ये तमाम चीजें। विलयन,
विलियन क्या होगा, पानी में नमक घुलेगा या नहीं घुलेगा, या पानी में मिट्टी घुलेगी कि नहीं घुलेगी। तो ये विलियन किस प्रकार होगा, दो समांगी मिश्रण कब होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ये तमाम चीजें, विलायकता क्या होती है, विलेयक क्या होते हैं, ये सब धातु अधातु एवं मिश्र धातु, उनके यौगिक, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं। उसके बाद फिर रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज, जो भी साइंटिस्ट होंगे, जो डिस्कवरीज होंगी, ये तमाम चीजें। और उसके बाद कुछ ऐसे खास केमिकल कंपाउंड जिसके कुछ प्रचलित नाम है, उनके कॉमर्शियल नेम है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूना पत्थर, जैसे जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तमाम चीजें किसको क्या कहते हैं। तो अगर ये चीजें आपके पास, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आएंगे, डेली लाइफ में यूज होने वाले। ऐसा नहीं है कि आपसे यहाँ पर कोई R&D रिसर्च करवाया जाएगा, दरोगा में आपसे रिसर्च करवाया जाएगा कि आपको ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा क्यों जा रहा है, मन में यही सवाल आएगा। जब अगर हमसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना है तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की पढ़ाई करवाई जाए, हमें उसके बारे में तैयारी करवाना है। लेकिन ये क्यों, क्योंकि ये एग्जाम क्या है, सिलेक्शन बेसिस का है। तो सिलेक्शन कब होगा, जब आप इस भीड़ समूह से क्या होंगे, अलग होंगे। और भीड़ समूह से अलग करने का ही क्या है, ये सिलेबस डिफाइन किया गया है, जहां से आपको इसके अनुरूप खुद को तैयार करना है। और जब एक बार आप तैयार कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद आपको वहां पर बिहार पुलिस एकेडमी जो राजगीर में है, वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद आप आइए, समाज में आके सिंघम बनिए और समाज को एक नई दिशा दीजिए, अपराध मुक्त बनाइए, बिहार की छवि को सुधारिए। क्योंकि बिहार की छवि को सुधारने में सबसे अगर अहम भूमिका कोई निभा सकती है वो पुलिस, और पुलिस में भी खास करके दरोगा का जो रोल है, SI का, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का जो रोल है, वो किसी का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पब्लिक डीलिंग के लिए सबसे पहला स्टेप कहाँ पे आपका जाएगा, थाना में। और थाना में आपसे कौन मिलेंगे, तो यही मिलेंगे। तो इसके लिए आपकी जिम्मेवारी है कि अपराध मुक्त समाज किस प्रकार बने, यह आप सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि पहले सिलेबस के साथ आपकी पकड़ मजबूत बननी, इसके बाद आपका विविध यहाँ पर भी रहेगा। और उस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए ये राठौर ब्रदर्स चैनल आपके साथ अवेलेबल है। और सबसे राज की बात, इस सावन के महीने में महादेव बैच की शुरुआत करने के लिए हम लोग यह बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे हैं। पूरा का पूरा बैच ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, बस महादेव की कृपा चाहिए। महादेव की कृपा हो जिसपे आपका सिलेक्शन बने। बस महादेव से आप लोग यही प्रार्थना करें कि हम लोग आपके साथ जुड़े रहें, हमारे ऊपर, हम आपके साथ कभी भी, आपके साथ जो एक संबंध आज हम लेके चल रहे हैं, इस संबंध को हम हमेशा बनाए रखें। तो इस बैच को आपको कहीं पर भी कोई पेमेंट नहीं करना। यूट्यूब पर यह क्लास अवेलेबल होगी, हर दिन अवेलेबल होगी, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल होगी। हर फैकल्टी अपने अपने समय पर आके आपके साथ क्लास लाइव लेंगे और ये क्लास आपको यहीं पर अवेलेबल रहेगा। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, यूट्यूब में आना है और यूट्यूब पे आकर के इस चैनल को, राठौर्स ब्रदर्स चैनल को आके आपको विजिट करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक कवर करवाया जाएगा, उस टॉपिक कवर करवाने के बाद उन तमाम क्वेश्चंस के, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी भी एक लंबी श्रृंखला आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। क्योंकि जब तक आपको तैयारी, सिर्फ आपको हम प्रयास करवा दें, आपको हम पढ़ा दें, आपको सिर्फ हम रटवा दें, उससे काम नहीं बनेगा। आपको मैदान में उतरकर खेलना भी होगा। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली अगर मैदान में नहीं उतरते हैं प्रैक्टिस करने, मैच खेलने से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या वो परफॉर्म कर पाते हैं? नहीं। तो वो प्रैक्टिस भी आपकी बननी है, वो प्रैक्टिस करवाना हमारी इस चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी पूरी टीम आपके साथ इसी जोश के साथ लगी हुई है, क्योंकि महादेव हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यह बैच उसी महादेव को समर्पित करते हुए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ताकि महादेव की कृपा आप पे बनी रहे, महादेव की कृपा हम लोगों पे बनी रहे। क्लियर? अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो हमारे चैनल पर वो नंबर आपके साथ फ्लैश किया जा रहा है, उस नंबर पे आप लोग 24/7 कॉल कर सकते हैं। किसी भी रूप में आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या होगी, हम लोग उसके समाधान के लिए सदैव अवेलेबल हैं। इसके अलावे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा टेलीग्राम लिंक भी आपको दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे मटेरियल के बारे में आपको रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। क्लास का जो मटेरियल है, ये जो क्लास में जो आपको ये बोर्ड पे जो भी पढ़ाया जाएगा, हैंड रिटन मटेरियल आपको यहाँ पर, वो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बस महादेव को
साक्षी मान करके यह प्रण लीजिए आप लोग कि यहाँ पर क्लास में जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे। प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स आपका अपना होगा, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो इसलिए जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, कितना भी हम आपको प्रिंटेड मटेरियल दे देंगे वो आपके लिए कोरे कागज के समान है। तो इसके लिए क्या होगा, तो पहले आपको अपने हैंड रिटन नोट्स को यहाँ पर क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उन चीजों को आपको डिटेल में लिखते चलना है। क्लास में अगर एक वर्ड भी लिखा जा रहा है उस वर्ड को भी आप लोगों को नोट करना है अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि उल जुलूल चीजों को यहाँ पर अगर कोई मतलब कोई एग्जांपल ऐसे ही आपके समझाने के लिए बताया गया, मतलब उल जुलूल कहने का जो वो रिलेटेड हो आपको समझाने के लिए उनको, तो आपको ये तमाम चीजें, ताकि जब आप एक बार नोट्स पलटें तो आपके माइंड में वो क्लास फ्लैश कर जाए कि अच्छा इस क्लास का ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। तो ये चीजें हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अब माइक अपने आने वाले सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ ताकि वो आगे आगे आपके साथ इसके बारे में डिटेल में बताएं। चलिए, ओके, थैंक यू।